आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th के महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान के वे प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। खंड जो पहला आपका भाग होता है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा और चौथा जो प्रश्न है यह बार प्रतियोगी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है? आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, हमेशा वह जो दिशा होती है इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। अगला प्रश्न है, एल्केनो का सामान्य सूत्र है। एल्केनो का सामान्य सूत्र है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n2। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें दोनों सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। शून्य पीएच वाला विलयन होता है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है अम्लीय। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? सही ऑप्शन होगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। सही ऑप्शन होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है या इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, परागकण। पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जायांग। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है,
वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। यह अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद आपके आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको एग्जाम में लिखना है। एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। अगला प्रश्न आपका है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए सही दृश्य के लिए अर्थात अनंत दूरी तक बस देख सकने के लिए उसे किस प्राकृतिक तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है 23वां और 24वां। घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए, अथवा दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध सेल से प्रवाहित धारा 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। भाग 2 में आपको केमिस्ट्री का वर्णनात्मक प्रश्न का अध्ययन करना है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण कीजिए। जिन बच्चों को संतुलित समीकरण करने के लिए आता है उनका 4 नंबर फिक्स है। निम्नलिखित का कारण समझाइए। एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब क्यों हो जाता है। आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। 27वां प्रश्न, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। भार्जन को भी उदाहरण सहित 2-2 नंबर का है। IUPAC नाम आप जरूर तैयार कर लेंगे क्योंकि इससे आपका 4 नंबर परीक्षा में फिक्स है। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC का नाम लिखिए। जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे अथवा करके इनके लिए आएगा मिशेल संक्षारण योगात्मक अपक्रियाओं पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद आपका आ जाता है भाग 3, जिसमें आपको बायोलॉजी के प्रश्नों को हल करना है। पुनरुत्थ भ्रमण व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, मानवों की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा परितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह जो आपका मॉडल पेपर है इससे अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो इस तरह के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर से अपनी तैयारी करें, जिससे कि वे परीक्षा में अपना अंक अच्छे से प्राप्त कर सके। इसमें से बहुत से प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी MCQ वे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इसको तैयार कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।